हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है 2024 में एग्जाम में आएंगे, इसमें से कंफर्म है कि इसमें से आएगा और इसी बेस पे आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको बिना स्किप किए हुए बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, क्योंकि आपको 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इससे टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तभी जाके इस पर से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बन पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इट में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, कर्व भी हो सकती है। ठीक है, और जब इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते हैं, जैसे यहाँ से कोई टेंजेंट हम लोग खींच दिए, चलो यहाँ से हमने टेंजेंट खींचा, तो जो टेंजेंट हमने खींचा खींचा है ये टेंजेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, और इसके किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में इस पर सवाल कुछ दिए गए हैं और एग्जामिनेशन में जो आए हैं उसको हम लोग बनाएंगे तो दिक्कत ना हो। सबसे पहले समझते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो लाइंस होता है ये हमेशा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, द लाइंस गोज इन आउटसाइड। ठीक है, बाहर की तरफ जाता है और कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। कोई चार्ज अगल बगल दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर निगेटिव चार्ज लेंगे तो लाइंस जो होती है वो अंदर की तरफ आती है। लाइंस कहाँ आती है मेरे भाई, अंदर की तरफ आती है। और ये जो लाइंस दिखाई दे रही है कहाँ से आ सकती है, ये इनफाइनाइट से आ सकती है। मतलब पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ लाइंस जाएंगी, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। निगेटिव हुआ, ठीक है, तो अंदर की तरफ लाइंस आती हैं और इनफाइनाइट से आ सकती हैं। अब थर्ड नंबर में समझते हैं कि अगर पॉजिटिव के पास निगेटिव ला दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में होगा कि लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट होगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा, ये देखो लाइंस यहाँ पे सट रहा है, ये लाइन सटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, निगेटिव तक जाएगा। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लाइंस बाहर निकल सकता है, बहुत सारा लाइंस यहाँ पे आ सकता है। ये जो भी होगा एरो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे एरो क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, 4 नंबर में क्या हो सकता है कि क्लोज लूप नहीं बना सकता है। अगर क्लोज लूप बनाएगा तो इसका मतलब हुआ ये गलत है। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बना सकता है। ठीक है, और कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ये भी याद रखिएगा। कोई कंडक्टर है इसके सरफेस पर हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। अब जो भी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आएगी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे जैसे आता रहेगा उस तरह से हम लोग इसके बारे में बताते रहेंगे। अभी हमने एक और बताया है, उसको भी समझ लीजिए। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, अगर काटेगा तो ये गलत है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। क्यों नहीं काटेगा, अगर काटता है तो क्या दिक्कत होगी, काटेगा तो जिस पॉइंट पे काटेगा वहां दो टेंजेंट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हम देखिए समझाते हैं, इसको समझिए बढ़िया से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे काट रहा है कोई दो लाइंस, तो एक जहाँ पे कट रहा है वो पॉइंट पे ये कॉमन पॉइंट है। अगर इस जैसे ए बी है, एक लाइन है, सी डी है, दूसरा लाइन है, अगर ए बी के ए बी पर हम लोग यहाँ से टेंजेंट खींच दें,
पॉइंट ओ से टेंजेंट हम लोग खींच दे ए बी पर, और फिर ओ से ही सी डी पर भी टेंजेंट हम लोग खींच दे, ऐसे टेंजेंट खींच दे, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो रहा है। अगर ये काटेगा तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। कभी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, दो टेंजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये काट नहीं सकती है। काटेगा तो दो टेंजेंट बनेगा, काटेगा तो कितना टेंजेंट बनेगा, दो टेंजेंट बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न मतलब ड्रॉ करना है। when a point charge minus q is kept near an uncharged conducting plate। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया हमने, माइनस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है मेरे भाई, माइनस क्यू। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि एक और सरफेस ले लिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, when a point charge minus q is kept near uncharged conducting plate। प्लेट के पास लाया जाता है, किसके पास, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेट बनाते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे भाई, तो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि ये अनचार्ज, यहाँ पे लिख रहा है अनचार्ज, यहाँ देखो लिख रहा है अनचार्ज्ड। तो अनचार्ज का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कोई चार्ज नहीं है। जो यहाँ प्लेट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये अनचार्ज्ड है, इसका मतलब हुआ कि दोनों चार्ज बराबर हैं। जब कोई भी, ठीक है, समझना चाहिए कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निगेटिव चार्ज की वैल्यू के बराबर होती है तो बॉडी अनचार्ज हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। जब न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा तो अनचार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न हम लोग समझते हैं इसका खूब बढ़िया से। अगर यहाँ इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, यहाँ पे जो है वो इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, लेकिन इसके पास में यहाँ निगेटिव चार्ज आया हुआ है, यहाँ निगेटिव चार्ज आया हुआ है। जब निगेटिव चार्ज आएगा तो इधर के जो निगेटिव होगा उसको ये ढकेलेगा और ढकेल के इधर भेज देगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है इसके निगेटिव चार्ज को ढकेलेगा और इस साइड में लेके चला आएगा, इधर साइड में लेके चला आएगा, ठीक है। तो सारा का सारा निगेटिव चार्ज तो इधर का इधर नहीं आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा निगेटिव चार्ज इधर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर का निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ निगेटिव चार्ज जब आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर है लेकिन निगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इस पोर्शन पे देखा जाए, यहाँ पे इस पोर्शन पे देखा जाए तो निगेटिव चार्ज घट रहा है और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज घट रहा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर साइड से इधर साइड में निगेटिव चार्ज के आने के चलते निगेटिव चार्ज की मात्रा यहाँ बढ़ गई, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ट्रांसफर के चलते यहाँ चूंकि निगेटिव चार्ज है तो इस बगल वाले निगेटिव चार्ज, यहाँ के निगेटिव चार्ज को ये ढकेल के इस साइड में ला दिया, निगेटिव चार्ज घट गया, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इसकी तुलना में कम हो गई। तो ये वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन हो गया निगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो इसका करे कि इसमें लाइन खींचिए आप, ठीक है, तो इसमें लाइन खींचना है। चलिए एक बढ़िया सा हम लोग फिगर बना देते हैं फिर से। यहाँ हो गया निगेटिव क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा अब पॉजिटिव प्लस 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 प्लस, ये होगा माइनस 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 माइनस। तो यहाँ जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है और इधर जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव जाती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी बारे में बता रहे थे यहाँ पे कि लाइंस जो है हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, टर्मिनेट होती है निगेटिव पे। तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये लाइंस गया,
दूसरी लाइन्स है, तीसरी लाइन्स। जितने चार्ज हैं, बहुत सारे, ये जरूरी नहीं कि 5 ही हैं, बहुत सारे चार्ज भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन्स बहुत सारी इधर से भी निकलेंगी, कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे जब भी साइन बनाइएगा एरो का साइन अंदर की तरफ होगा, क्योंकि निगेटिव साइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अंदर की तरफ आती है। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और निगेटिव पे जाके क्या हो रही है मेरे भाई, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है। मुझे लगता है ये खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स when a point charge plus q is kept an uncharged conducting plate। देखो ये 2019 में पूछा गया है, बस अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे थे -q, अब क्या करना है, वहाँ पे +q कर देना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जब +q होगा तो यहाँ का साइन बदलेगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लेना अपने से, या कहोगे तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत इसी में हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कह रहा है कि +q चार्ज रखा जा रहा है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, और अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इसी की तरह लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, याद रहेगा। और ये हो गया पॉजिटिव, और लाइंस का जो एरो का साइन यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, एरो का साइन यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस सारा एरो का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ये बाहर की तरफ, इस तरह से हो जाएगा। और ये भी एरो का साइन इस तरह से बाहर की तरफ बदल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसी पे हमने बता दिया, तो आप क्या करिएगा, एक दूसरे पेज में इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रही है मेरे भाई, वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि क्लोज लूप नहीं बनाती है, यहाँ पे देखिए क्लोज लूप नहीं बनाती है, यहाँ क्रॉस का साइन दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोज लूप आखिर क्यों नहीं बनाती है। तो याद रखना चाहिए कि क्लोज लूप बनाने के लिए, ठीक है, लाइंस को एक ही पॉइंट से मतलब निकलना भी होगा और वहाँ पे जाना भी पड़ेगा, मतलब टर्मिनेट भी होगा और स्टार्ट भी होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सेम चार्जेस से एक ही पॉइंट का मतलब हुआ वहाँ सेम चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया या निगेटिव चार्ज हो गया, कोई एक पॉइंट से चार्ज निकलेगा। तो एक पॉइंट से जब चार्ज निकलेगा तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पर निकल भी रहा है और वहाँ पे आ भी रहा है। तो कोई एक ही चार्ज है तो यहाँ पे दोनों लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जाता है कब, जब पॉजिटिव होता है, जाता है कब, जब पॉजिटिव होता है, और आता है कब, जब निगेटिव होता है, ठीक है। तो जाएगा भी और आएगा भी, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि दोनों चार्ज अब से एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज्ड, ये हो जाएगा न्यूट्रल। सेम पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे +q चार्ज है, -q चार्ज, दोनों चार्ज को हमने रख दिया, इस पॉइंट पे न्यूट्रल हो गया, किसी प्रकार का चार्ज न रहा। फिर कहिएगा पॉजिटिव बढ़ा के देखिए सर, पॉजिटिव हमने बढ़ा दिया तो अरे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, 2q में से एक q माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, q, ठीक है। इसका मतलब क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के माध्यम से जोड़ देंगे उसको, तो इसका मतलब एक ही चार्ज बचा। तो एक पॉइंट पे एक ही चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। दोनों चार्ज नहीं होगा, जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ आएगा, इसलिए क्लोज लूप बनाना संभव ही नहीं है किसी कंडीशन से। चलिए यहाँ क्वेश्चन को देखा जाए, ये 2014 में पूछा गया है यहाँ वाला क्वेश्चन। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। अरे मेरे भाई अभी हम बताए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा तो एक ही पॉइंट पे टू लाइंस, टू
टेंजेंट बन जाएंगे। जब एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट बन जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए दोनों लाइन्स एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वाई, तो समझ गए, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर, बस समझिए, काटेगा, एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट बन जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑल्सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप गिव रीजन। अभी बताए हैं, फिर 2020 में पूछ दिया है इस क्वेश्चन को, देखिए, और अभी हमने दोनों बताया हुआ है। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ये अभी हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। फिर इसमें आधा जो है, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो यहाँ क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो यहाँ बताए हैं। तो दोनों को मिलाकर फिर से दोबारा 14 का क्वेश्चन, और फिर ये भी 14 में था, तो 6 साल के बाद दोनों को एक ही में पटक दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझने का मेरे भाई। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको केस दिया गया है ये वाला, ठीक है, और इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको पढ़ना है पहले, पढ़ के इसी पे जो क्वेश्चन होगा उसको बनाना पड़ेगा। कह रहा है कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे उसके 4 सब पार्ट होंगे, मतलब 4 यहाँ पे ऑप्शन होंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है मेरे भाई, 4 ऑप्शन, तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। और कह रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 1 मार्क, जितने भी क्वेश्चन हैं 1 मार्क के हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि बढ़िया तरीके से इस पर जो क्वेश्चन है वो बन जाए। फैराडे केज, ये फैराडे केज है। फैराडे केज क्या होता है मेरे भाई, तो होता क्या है कि जब, मतलब समझिए कि एक तरह से सेफ एरिया, सेफ एरिया का मतलब हुआ कि वहाँ चार्ज अगर बाहर से आप कितना भी देते हैं, बाहर से चार्ज कितना भी इसको प्रोवाइड करते हैं इसको, तो इसके अंदर चार्ज जो होगा, इसके अंदर मतलब समझिए कि बाहर से आप कितना भी चार्ज दीजिएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो उसको उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैराडे केस, ठीक है। एनी एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी बाहरी फील्ड में अगर हम रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग तो पढ़ लिए हैं, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आधारित क्वेश्चन जो है आपको हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक ए फैराडे केज। तो समझना चाहिए इसमें सबसे पहले कि जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल का यूज करके हम लोग फैराडे केज बना सकते हैं। तो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो कंडक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडक्टर। प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है, ये गलत है, ये नहीं होगा। ग्लास इंसुलेटर है, नहीं होगा। वुड भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो गया, कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द रियल फैराडे केज इज, फैराडे केज का एग्जाम्पल कौन है। प्लास्टिक बॉक्स नहीं होगा, मेटल रड नहीं होगा, लाइटनिंग रड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कार। कार के अंदर जब आप बैठते हैं तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आपके अंदर नहीं पड़ता है। कार है, क्या है मेरे भाई, कार है, यहाँ कार आपको दिखाई दे रही है, चलिए हल्का फुल्का कार बना देते हैं। और कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि अंदर बैठे हैं, जोर की लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, आकाश से बिजली गिरी और कार के अंदर सारे व्यक्ति जो अंदर से पैक है वो जल के राख हो गया। ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसलिए कभी कभी कुछ मिर्चा हो जाए तो गड़बड़ी पैदा हो सकती है, इस तरह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको एकदम बनाया जाता है, समझिए कि फैराडे केस का फॉर्म दे दिया जाता है ताकि सबसे सुरक्षा हो पाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड द फैराडे केज व्हेन इट इज द स्ट्रक बाय द लाइटनिंग। कह रहा है कि बाहर से लाइटनिंग मतलब बाहर से थंडरिंग किया जा रहा है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है, ठीक है। कोई केज मान लीजिए यहाँ पे
कोई भी, जैसे यहाँ पे देख लो, ये है, ये है, ये, चलो फैराडे केज हो गया। और ये बोल रहा है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड ए फैराडे क्या होगा, अंदर भी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। क्योंकि बाहर से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, समझ रहे ना। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे के, फैराडे केज के अंदर। मान लीजिए यहाँ फैराडे केज है, कोई कोई भी बॉक्स बना सकते हैं, जल्दी नहीं कि सिलेंडर बनाइएगा, क्यूब क्यूबाइड कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको प्लस क्यू चार्ज क्या किया, प्लेस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया मेरे भाई? प्लस क्यू चार्ज को वहां प्लेस कर दिया गया है। और कह रहा है कि इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, जो चार्ज होगा किसके बराबर होना चाहिए। तो याद रखना चाहिए कि ये कभी भी होगा अगर इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया गया है, तो बाहर में चार्ज की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी बट अपोजिट होगी। क्योंकि ये कभी भी केज न्यूट्रलाइज्ड होता है। तो न्यूट्रल तभी बनेगा जब पॉजिटिव की वैल्यू निगेटिव की वैल्यू के बराबर हो, तो ये न्यूट्रलाइज्ड होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है इसमें भी। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 म्यू सी इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे, फैराडे के सेंटर में 2 म्यू सी चार्ज प्लेस किया गया। शेप ऑफ द क्यूब विद द सरफेस ऑफ 9 cm एज, ठीक है, जो शेप है वो क्यूब का आकार का है और उसका 9 cm एज है। ठीक है, द नंबर ऑफ, ये मेन चीज है, देखो यहाँ पढ़ो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी, कह रहा है कि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, जो पास करता है क्यूब से, वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो ये तो पहले चीज समझने वाली बात है। क्या समझने वाले? पहले इसको हम मिटा देते हैं। होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक कोई कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस, और उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, उस लाइन नंबर ऑफ लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखिए। तो वो क्वेश्चन को पूछ रहा है उसके डिफिनीशन का फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई? ये दिखेगा, चलो अभी दिख रहा है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली, तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहे हैं वो नॉर्मली कितने होंगे। तो हमने अभी बताया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करती है, ठीक है, जितने भी किसी सरफेस से, तो वो क्या होता है मेरे भाई? वो फाई को डिनोट करता है। तो फाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाई का पहले तो चार्ज यहाँ पे दे दिया गया है, इवन चार्ज कितना है, चार्ज दिया है, क्यू की वैल्यू दे दी गई है 2 म्यू सी। तो 2 का 2, म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 टी, ठीक है। और हमको निकालना है फाई की वैल्यू। तो फार्मूला अप्लाई अप्लाई करेंगे बाई फार्मूला। फाई इक्वल टू होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। वहाँ 9 cm का कोई काम ही नहीं है, वो का बनाने के लिए दे दिया है। क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 × 10⁻⁻12। याद रखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। बस डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको काटो, कैंसिल करो, 2 से 4 4 2 7, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसका डिसमल हटाओ, इसका डिसमल हटाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1000 बटा में 4427, और यहाँ पे जो 12 आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इस 12 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस में है तो दोनों घट जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻6। अब एक जीरो इसमें से ले लीजिए, एक जीरो इसमें से लीजिए, तो हो जाएगा 1 0 0 0, और एक जीरो ले लिया, बटा में हो गया 4427 और 10⁻5। चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं मेरे भाई। 2.25 कितना आ रहा है मेरे भाई? 2.25। ये हो जाएगा यहाँ पे 2.25 10⁻5, ठीक है। और चूंकि यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें मिलाना है कि 2.25 कहाँ आ रहा है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने का, यहाँ या तो ये होगा 2 पॉइंट वाला, या तो ये होगा। अब इसमें ध्यान देना है कि लिविंग द सरफेस होगा कि इंटरिंग द सरफेस होगा, माने सरफेस से दूर जा रहा है वो होगा कि सरफेस के अंदर आ रहा है वो होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ देना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए थोड़ा सा कलर बदलते हैं तब दिखाई देगा। आपको ध्यान देने का पड़ेगा यहाँ पे 2 म्यूसी, 2 म्यूसी के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो जब भी कोई चीज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अगर चार्ज लेंगे हम, तो लाइंस बाहर की तरफ जाएगा। जब लाइंस बाहर की तरफ जाएगा तो लीविंग होगा, क्या होगा, लीविंग द सरफेस। एंटरिंग द सरफेस तब होता जब यहाँ पर चार्ज क्या होता, निगेटिव होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसको बढ़िया से घर पे बैठकर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका 2024 का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से निकल पाए। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए।